हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया डाटा फ्रेम की सीरीज़ हमारी चल रही है। डाटा फ्रेम के अंदर आज लोग हम पढ़ेंगे डाटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स। तो जिस तरीके से सीरीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स हुआ करते थे, उसी तरीके से डाटा फ्रेम के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिन लोगों ने सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स वाला वीडियो देखा है, उन्हें ये वाला वीडियो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों के एट्रीब्यूट्स कुछ मिलते जुलते हैं। तो एक बार आप सीरीज़ के एट्रीब्यूट वाला देख लीजिए वीडियो, फिर यहाँ देखिए। तो शुरू करते हैं। हमने एक डेटा फ्रेम बनाई है, ये देखिए, ये डेटा फ्रेम आपको दिख रही है, जिसके अंदर 3 कॉलम है और 4 रोज़ है। डेटा फ्रेम बनाना इजी है बहुत। आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया और हमने इंडेक्स अपना दे दिया है। ठीक है, एक चीज़ वापस मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, वहाँ भी मैंने बताया था, एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब होता है इंडेक्स, रो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम। ये याद रखिएगा, ये पूरे डेटा फ्रेम में यूज़ आएगा सभी फंक्शंस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला वाला एट्रीब्यूट है इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट का मतलब ये मेरी डेटा फ्रेम है। अगर मैं इसका नाम है df1, डेटा फ्रेम का नाम है df1। अगर मैं लिखता हूँ df1 डॉट इंडेक्स, तो ये मुझे रिटर्न करेगा एक लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या होगा, इस डेटा फ्रेम के रो के सारे इंडेक्स। तो ये आउटपुट आप देखिए ध्यान से, क्या आया मेरे पास, df1 डॉट इंडेक्स लिखते ही ये एक लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट में रो के सारे इंडेक्स मुझे मिल गए। अब ये लिस्ट है, इसलिए देखो, मैं अगर इन फ्यूचर चाहूँ तो इसके ऊपर मैं फॉर लूप भी चला सकता हूँ। देखिए मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन df1 डॉट इंडेक्स, इस पर लूप चलाया और मैंने आई की वैल्यू अभी सिंपली प्रिंट करवाई है। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट हो गया है df1 डॉट इंडेक्स। दूसरा है कॉलम्स, उसी का उल्टा है। df1 डॉट कॉलम्स लिखने से मुझे क्या मिलेगा, कॉलम का नाम मिल जाएगा, एक लिस्ट मिलेगी जिसमें डेटा फ्रेम के कॉलम के नाम होंगे। ठीक है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि डेटा फ्रेम के कॉलम के नाम क्या हैं, डेटा फ्रेम के रो इंडेक्स के नाम क्या हैं। तो ये हमें इन एट्रीब्यूट को यूज़ करके मिल सकते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट है एक्सेस, AXES। df1 डॉट एक्सेस लिखने से मुझे दोनों मिल जाएगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा। दोनों मतलब रो का इंडेक्स भी मिल रहा है और कॉलम का नाम भी मिल रहा है। देखिए दोनों मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला एट्रीब्यूट है डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप। डेटा टाइप किसकी, कॉलम की डेटा टाइप। देखिए हमने क्या लिखा है, df1 डॉट डी टाइप लिखा, तो मुझे क्या मिला, कॉलम नंबर 1 एज है, इसका देखो डेटा टाइप इंट है, सारे एलिमेंट्स इंट है, तो एज का इंट आ गया। मार्क्स का फ्लोट है, एक भी वैल्यू अगर नैन है तो वो कॉलम फ्लोट बन जाता है, तो मार्क्स फ्लोट हो गया है। नेम ऑब्जेक्ट है, तो डी टाइप मुझे क्या देता है, कॉलम का डेटा टाइप, हर कॉलम का डेटा टाइप। ठीक है, डी टाइप हो गया। अगला है साइज़। साइज़ सिंपल मुझे देता है इस डेटा टाइप में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ़ रोज़, 4 रो है इसके अंदर, इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम, 3 कॉलम है, 4 3 ज़ा 12। तो साइज़ में क्या आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेटा टाइप। तो अगर मैं अलग से भी गिनना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट है। और डायरेक्ट गिनना चाहूँ तो मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, साइज़। अगला एट्रीब्यूट है शेप। ठीक है, शेप मुझे देता है इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ df1 डॉट शेप, यह आउटपुट क्या आया है, 4,3। 4 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर 4 रो है, 3 मतलब इसमें 3 कॉलम है, तो इसकी शेप आ गई है। आगे चलते हैं। एनडिम। एनडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डायमेंशंस। डेटा फ्रेम में हमेशा 2 डायमेंशन होती है, रो कॉलम, रो बाई कॉलम फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसका आउटपुट हमेशा 2 आएगा डेटा फ्रेम के लिए। सीरीज़ के लिए 1 आता था, तो एनडिम 2 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एम्प्टी।
एम्प्टी एक फंक्शन है जो मुझे रिटर्न करता है कि मेरी डेटा फ्रेम खाली है क्या, खाली मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो इस डेटा फ्रेम का नाम हमारा df1 है, हमें पता है। अगर मैंने लिखा df1 डॉट एम्प्टी तो इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स। df1 एम्प्टी नहीं है, इसीलिए आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। एम्प्टी क्यों नहीं, इसमें वैल्यू है भाई, देखिए 10 12 13 10 राम श्याम गीता सीता 60 50, तो df1 में वैल्यू है इसलिए फॉल्स आया। मैंने एक df2 नाम की नई डेटा फ्रेम बनाई है, देखिए ये डेटा फ्रेम बना दी है। ये इसमें मैंने कोई वैल्यू डाली नहीं है, ये मैंने खाली डेटा फ्रेम बनाई है। इस डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो अगर df2 के लिए मैं यही फंक्शन यूज़ करता हूँ df2 डॉट एम्प्टी, तो आउटपुट क्या आया, ट्रू। तो अगर मुझे पता लगाना हो कोई डेटा फ्रेम खाली है या नहीं है, तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, एम्प्टी वाला। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बहुत काम आता है, यूज़फुल है। ट्रांसपोज बेसिकली मैथमेटिक्स में जिसने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। अगर मैं लिखता हूँ df1 डॉट टी, df1 क्या है, ये वाली मेरे डेटा फ्रेम, डॉट कैपिटल टी लिखा है सिंपल, देखिए तो ये क्या करेगा, रो को कॉलम बना देगा, कॉलम को रो बना देगा। तो देखो यहाँ पर मेरे एज, मार्क्स और नेम नाम के कॉलम थे, अब तो देखो यहाँ पर आउटपुट में ये रो बन चुकी है। ये जो मेरी रो के इंडेक्स थे 101 से 105, वो यहाँ क्या बन चुके हैं, कॉलम के नाम बन चुके हैं। यानी कि ट्रांसपोज का मतलब है उल्टा हो जाता है, रो तो कॉलम बन जाती है और कॉलम रोज़ बन जाती है। तो अब अगर मैं इसकी, मैंने जब शेप देखी तो क्या थी, 4/3, और आफ्टर ट्रांसपोज में इसकी शेप देखोगे तो क्या हो जाएगी, ये 3/4 हो चुकी है। अब इसमें 3 रोज़ है और 4 कॉलम है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसपोज के बाद लेन, लेन फंक्शन एक यूनिवर्सल फंक्शन है, इसका डेटा फ्रेम से ही कुछ लेना देना नहीं है, ये सभी में यूज़ हो सकता है। अगर मैं लेन में सीरीज़ पास करूँगा तो सीरीज़ में कितनी रोज़ है बता देगा। लेन में अगर मैं पास कर रहा हूँ, लिस्ट पास कर रहा हूँ तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है वो बता देगा। इसी तरीके से अगर मैं डेटा फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, लेन में मैंने अंदर पास किया डेटा फ्रेम का नाम, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी वो आ जाएगा, 4 रोज़ है, 1 2 3 4, तो लेन मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ दे देता है। हमने अभी ऊपर एक देखा था साइज़ नाम का, साइज़ तो मुझे पूरे डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देता है, लेकिन लेन मुझे सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज़ देगा, कितनी रोज़ है इस डेटा फ्रेम के अंदर। आगे चलते हैं। काउंट, काउंट फंक्शन इम्पोर्टेंट फंक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या देता है मुझे, अब देखिए सिंपल मैंने अभी लिया है, यूज़ लिया है df1 डॉट काउंट, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये क्या करेगा, हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज़ है उनका टोटल देगा। तो पहला कॉलम इसने क्या उठाया, एज, ठीक है साहब, एज उठाया। एज में कितनी वैल्यूज़ है जो कि नल नहीं है, 1 2 3 4, तो देखिए 4 आउटपुट आ गया। फिर अगला उठाया इसने मार्क्स, मार्क्स में कितनी नॉट नल वैल्यूज़ है, 1 2 3, तो आउटपुट आ गया 3 आ गया। इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये नल है, नैन है। इसी तरीके से फिर अगला कॉलम उठाया इसने नेम्स, इसमें कितना है 1 2 3 4, तो आउटपुट आप देखिए ध्यान से, हमें कॉलम वाइज नंबर ऑफ़ नॉट नल वैल्यूज़ मिल चुकी है, तो काउंट आ गया, ठीक है। अब ये काउंट के कुछ वेरिएशंस हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अभी हमने देखा था ये वाला काउंट, पहला वाला ऐसे ही देखा था, df1 डॉट काउंट सिंपल लिखा था हमने। इसका आउटपुट जो आया था हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं ऐसे लिखता, काउंट के अंदर लिख देता एक्सेस इक्वल टू 0, तब भी यही आउटपुट आता। एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब मैंने शुरू में बताया था आपको, रोज़ से रिलेटेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट कर रहा है कॉलम वाइज। एक्सेस इक्वल टू 0 पास करने से वो नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट कर रहा है कॉलम वाइज। तो देखिए, तो भी आउटपुट यही आया। मैं इस 0 को डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ, देखिए काउंट फंक्शन में एक्सेस इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं
इस जीरो की जगह पर रोज़ लिख सकता था। देखिए क्या लिखा अपन लोगों ने यहाँ पर, एक्सेस इक्वल टू रोज़। तो ये 4 तरीके हैं एक ही फंक्शन को कॉल करने के। हमने सिंपल लिखा काउंट, हमने अंदर एक्सेस इक्वल टू जीरो लिखा, सिंपल जीरो लिखा, एक्सेस इक्वल टू रोज़ लिखा, एक ही बात है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो काउंट फंक्शन है, नॉर्मल काउंट फंक्शन, इस काउंट फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस की वैल्यू जीरो होती है। यानी अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ तो वो एक्सेस की वैल्यू जीरो उठा लेता है। जीरो मतलब रो वाइज। तो आउटपुट हमारा वही आएगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब अगर ये जीरो है एक्सेस की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, तो क्या मैं जीरो की जगह 1 कर सकता हूँ? हमने ऊपर देखा था एक्सेस इक्वल टू 1 मतलब होता है कॉलम्स होता है। तो चलिए हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, हम लोगों ने एक्सेस इक्वल टू 1 पास कर दिया। मैं डायरेक्ट 1 भी लिख सकता हूँ और मैं 1 की जगह पर कॉलम्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिंपल लिखता काउंट और ब्रैकेट बंद कर दूँ तो इसका मतलब तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक्सेस इक्वल टू जीरो ले लिया। लेकिन अगर 1 लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1। अब 1 लिखने से देखो क्या हो गया है, इसने मुझे रो वाइज टोटल देना शुरू कर दिया। अब देखिए पहली रो क्या है, 101, 101 रो है, बराबर है। अब इस 101 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो कि नल नहीं है, 1 2 3, 3 आ गया। 104 के अंदर देखो, सेकेंड रो में देखो 1, ये तो नल है। 2 यानी कि आउटपुट आ गया 2। तो इसने मुझे देखिए रो वाइज टोटल दे दिया है, काउंट दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कीजिए ताकि आपको दिखे और इसे समझिए, ये काम का है। आउटपुट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्ट वो दे देगा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ, इसका आउटपुट निकालो। सिंपल काउंट लिख के ब्रैकेट लगा देगा, उसका आउटपुट अलग होगा। तो आपको ये आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे किया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।